नमस्कार। तो ये अर्जेंट जानकारी है उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने राउंड 1 में सीट ले लिया था बेसिकली। एज वी नो ये राउंड 1 वाज नॉट फ्री एग्जिट, तो जिसने सीट अलॉट हुई और जो गया ही नहीं उसकी तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑलरेडी जा चुका है। लेकिन जिसने सीट लिया था और वो रिज़ाइन करना चाहता है, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के रूल बड़े स्पेसिफिक है, तो अब वो आ चुका है क्योंकि बिल्कुल डेट बाय डेट आ गया है। सो नोट कीजिए, उनके लिए जो उत्तर प्रदेश में राउंड 1 में सीट ली थी गवर्नमेंट या प्राइवेट, ओके, एमबीबीएस की, तो उनके लिए बहुत क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शन आ गई है। 9 दिसंबर से पहले उनको जाके अपनी सीट छोड़नी है, राइट। ये अब दो तरह के बच्चे होंगे। एक, आप इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटा 1 या 2 में कोई सीट मिली है, या आपको किसी भी और स्टेट कोटा में सीट मिल गई है। तो बेसिकली अक्सर दिल्ली कोटा, क्योंकि यूपी आपको मना नहीं करता है डबल कोटा यूज़ करने के लिए। उस केस में उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर आप जाएंगे वापस कहाँ, याद कीजिए आप 2 अलग अलग जगह गए थे। एक था शुरू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोडल सेंटर, और फिर एक था एडमिशन नोडल सेंटर। कॉलेज तो आप अभी तक गए ही नहीं हो, जो यूपी के बच्चे हो, यूपी के एडमिशन्स वाले। तो याद कीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोडल सेंटर अलग था, और कॉलेज जब आप जिसमें आप 2 लाख का या 30 हज़ार का ड्राफ्ट जमा करा गए थे, फिर आप दोबारा गए थे 10 लाख का ड्राफ्ट लेके, राइट, जो कि लोगों ने एक तरह से ट्यूशन फीस मंगवाई थी ऑन एन एवरेज बेसिस, और उसका ड्राफ्ट लेकर आप गए थे एक डिफरेंट सेंटर में जो कि एडमिशन नोडल सेंटर था। तो आपको कैंसिल कराने के लिए उसी नोडल सेंटर में वापस जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाना है। तो उसमें आप जाना है, अगर आपको सीट मिली है सो जो आपने अपनी फ़ीस जमा कराई थी उसका 10% कटेगा, मतलब 10 लाख का 10% कटेगा, और आपको 2 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे और बाकी 9 लाख भी वापस मिल जाएंगे। तो उनका तो ये भी आपको कहना है कि आप 10% का डीडी ले जाइए, और बाकी दोनों डीडी वो आपको हाथ के हाथ वापस कर देंगे, आपके रिकॉर्ड्स में पड़े हुए होंगे। अभी तक उन्होंने कैश नहीं कराया होगा, और फिर वो आप ले जाके अपने बैंक में जमा करवा सकते हैं और मतलब कैंसिल करा सकते हैं। तो ये उनके लिए हो गया जिनको ऑल इंडिया कोटा या किसी भी दूसरे स्टेट में सीट मिली है। तो 10% आपका कटेगा ट्यूशन फ़ी का, और 2 लाख की या 30 हज़ार का डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। तो उन्होंने कह दिया कि आप ये कर सकते हैं, सेम ड्राफ्ट बनवा लीजिए डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन लखनऊ, पेएबल एट लखनऊ के नाम पे, और आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन यूपी, राइट, पेएबल एट लखनऊ। लेकिन अब आप सीट छोड़ना चाहते हैं बिना कोई और सीट मिले, उस केस में आपकी 50% ट्यूशन फीस और 50% सिक्योरिटी अमाउंट दोनों कटेंगे, और वो आपको वापस मिल जाएगा। तो फिर तो आपको कोई लेटर नहीं चाहिए, बस आप वहाँ चले जाइए और बोल दीजिए कि मुझे कैंसिल कराना है। और अगर 9 दिसंबर पार निकल जाती है तो कोई भी आपको फ़ीस वापस नहीं मिलेगी जो आपने अभी तक जमा कराई है, एंड ऑल वुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। 9 दिसंबर आपके पास समय है। स्पेशली आई थिंक जिसे कोई और सीट नहीं मिली वो तो ले ही लेगा, पर जिसको कोई और सीट मिल गई है ऑल इंडिया कोटा में या किसी भी और स्टेट के डीम्ड में, कहीं पर भी बेसिकली जो आपकी प्रेफरेंस थी, तो आप जा सकते हो। और 9 तारीख से पहले सिर्फ 10% ट्यूशन फ़ी कटेगी। ट्यूशन फ़ी जो हमें ड्राफ्ट बाद में जमा कराया था, जहाँ तक मुझे ध्यान 10 लाख का ड्राफ्ट था वो, तो वो आपको कट के पैसे वापस मिल जाएंगे, मतलब 10%। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए गए थे और गवर्नमेंट की जो आपकी गवर्नमेंट की फ़ीस थी वो कट के आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। हैव अ नाइस डे।